दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पैनिक बटन तमाम सार्वजनिक गाड़ियों में जो है वो लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। इस पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि इस पर बड़ा घोटाला हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा एक टैक्सी में खुद आप यहाँ पर मौजूद हैं सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमने यहाँ पर जब आपको बुलाया तो हमने सड़क पे चलती हुई टैक्सियों को रोका है। ऐसी 10 टैक्सी रोकी है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐसी गाड़ी को रोक लीजिए। ये पैनिक बटन हम दबा रहे हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? सरकारी मदद क्यों नहीं आ रही? दिल्ली में 1,12,000 टैक्सी हैं, 10,000 बसेज हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है तो ये पैनिक बटन सुरक्षा के लिए था। अगर ये काम नहीं कर रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है। ये चोरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच की मांग करेंगे। ये पैनिक बटन पर कितना चार्ज जो है वो दिल्ली सरकार लेती है इसकी रिन्यूअल पर, इसको लगाने पर? देखिए, पहले इसका चार्ज 9,000 रुपये था, पर अब हमारे पास जो कागज आए हैं अब ये 17,000 रुपये एक गाड़ी से ले रहे हैं और उसके रिन्यूअल पे 4,800 रुपये ले रहे हैं। तो ये पैसा जा कर रहा है, या तो ये भ्रष्टाचार की जड़ में तो जा ही रहा है। इनकी जेबों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का चेहरा चमकाने के लिए जो अखबारों में ऐड जाते हैं, ये पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, जो पैसा दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा पे खर्च होना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चोरी, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, इस सबसे हटके आज दिल्ली में साउथ दिल्ली के अंदर 2 महिलाओं का मर्डर भी हुआ है। महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, वो जो घटना घटी है वो एक 10-15 हजार रुपए का इनका पारिवारिक विवाद था। 2 दोस्त है जिनमें आपस में लेन देन पे झगड़ा हुआ और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपी उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये घटना दुखद है और जो जानकारी मिली है कि वो एक बस्ती में रहते थे और उन बच्चों को, कुछ बच्चे भी नहीं कह रहा, वो जो युवा हैं वो किसी बुरी आदतों के शिकार हैं और जिस नशे में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को किया था, ये उसका परिणाम है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ट्वीट भी किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा रही है, एलजी साहब को ध्यान देना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही बात कहता हूँ, ये दिल्ली के एक अकेले ऐसे जाहिल मुख्यमंत्री हैं कि जब मुखर्जी नगर में बच्चों की जान खतरे में थी, हमारे सांसद, हमारी पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सारे कार्यकर्ता वहां पहुंच के बच्चों की मदद कर रहे थे। इसका घर उस घटना स्थल से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पे था। इसने जहमत नहीं उठाई कि मैं जाके बच्चों का हालचाल पूछ लूं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप अपेक्षा क्या करते हैं? वो सिर्फ ट्वीट करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उनको दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है। दिल्ली की जनता की फिक्र जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैनिक बटन को लेकर के सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर और कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में पैनिक बटन काम कर रहे हैं तो वो दिखाएं, वो दावत करें। इसी का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये एक टैक्सी है जिसको यहाँ पर फिलहाल रोका गया है और आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे कि यहाँ पर ये पैनिक बटन है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैनिक बटन है, इसको हमने पुश किया है। ये इस पैनिक बटन की वजह से अगर कोई घटना होती है, अगर महिला यहाँ पर होती है, उसको कोई परेशानी होती है, तो अगर वो इस पैनिक बटन को दबाती है तो उसके लिए पुलिस की व्यवस्था या उसके लिए कोई ना कोई कॉल आती है। हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर हैं, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, ये बताइए कब से लगा हुआ है ये जब से गाड़ी आई है तब से लगा है। अच्छा, हाँ जी। आपने बाहर से लगवाया? नहीं, अथॉरिटी से लगा हुआ है। अथॉरिटी से लगाया। हाँ जी। कितने आपने पैसे पे किए थे? ये हमारे मालिक ने किए हैं पैसे पे, तो हमें तो पता नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी इसकी जरूरत पड़ी, ये काम करता है? नहीं, काम तो नहीं करता वैसे। अगर जरूरत जैसे कभी होता है तो हमने एक बार चेक भी किया था दबा के, लेकिन कोई इशू नहीं आया। अच्छा। हाँ, कोई कॉल आपको रिसीव नहीं हुई? कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं कोई कॉल नहीं? कोई कॉल नहीं है। चलिए, आप समझ सकते हैं कि ये पैनिक बटन को लेकर के बीजेपी का आरोप है कि इस तरीके के पैनिक बटन को लेकर के इनको रिन्यूअल के लिए 17 हज़ार रुपये जो है वो अथॉरिटी ले रही है और बीजेपी का कहना है कि आखिरकार ये 17,000 रुपये के हिसाब से दिल्ली में 12,000 से ज़्यादा टैक्सियाँ जो है वो चलती हैं, वो पैसा आखिर कहाँ और किसकी जेब पे जा रहा है।